नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अल्लाह वाले ने एक लड़की को छिपकली क्यों बना दिया। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यकीन नहीं कर सकते कि अल्लाह वाले के सामने लड़की ने ऐसी जुर्अत कैसे की। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, एक गांव में चंद मुसलमान रहते थे, मगर उस गांव का सरदार एक गैर मुस्लिम था जिसकी एक बेटी थी जो काला जादू में बहुत माहिर थी, जिसके जरिए वो लड़की तमाम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखती थी और मुसलमानों को तरह तरह के जुल्म का निशाना बनाती रहती। एक दिन गाँव का सरदार अपने गुलामों के साथ जंगल में सैर के लिए गया हुआ था कि अचानक एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया और उसका जहर पूरे बदन में फैलने लगा। गुलामों ने जल्दी से अपने सरदार को महल में लाया। ये देखकर उसकी बेटी बहुत परेशान हो गई। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अगर वो जहर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक फकीर दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे सरदार को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। सुनकर सारे गुलाम कहने लगे, ये तुम्हें कैसे मालूम? तो वो दरवेश कहने लगा, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो लोगों से सुना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सरदार का इलाज कर दूं। तो वहाँ मौजूद लोग ये कहने लगे कि हमारा सरदार तुझ गरीब से इलाज करवाएंगे। तो उस फकीर ने कहा, अगर तुम अपने सरदार की जिंदगी चाहते हो तो इजाजत लेकर आओ। चुनांच सरदार की बेटी से कहा गया कि एक फकीर सरदार का इलाज करना चाहता है। तो सरदार की बेटी ने कहा, उसको बुलाओ। फिर फकीर को अंदर ले जाया गया। फिर फकीर ने सरदार के जिस्म में जहाँ सांप ने काटा था वहाँ थूक दिया और वहाँ से निकल गया। लड़की ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई और गुलामों को हुक्म दिया कि उस फकीर को गिरफ्तार कर लो। अगर ये फकीर किसी के हाथ में कहाँ आने वाला था। इधर हकीमों से कहा कि थूक साफ कर दो। जो ही थूक साफ करना चाहा कि दरबारी हकीम ने मना कर दिया और कहा कि उसके पूरे जिस्म में इस थूक को फैला दो। जब ये मंजर लड़की ने देखा तो और ज्यादा गजबनाक हो गई। तो हकीम ने बताया कि उसके थूक से जहर उतर रहा है। यूं पूरे जिस्म का जहर उतर गया और सरदार ने उस फकीर को तलाश करवाया और बहुत सारा इनाम देकर कहने लगा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मगर मेरी ये शर्त है कि आप अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में दाखिल हो जाएं। ये सुनकर फकीर ने सारा इनाम वापिस कर दिया और कहा, मुझे अपने ईमान बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो ईमान नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर सरदार बहुत ही शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मैंने आपको ये सारी चीज़ें देकर आजमाना चाहा, मगर आप बहुत मजबूत हैं और मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि आपका एहसान उतार दूँ। इसलिए मेरी बेटी जो यहाँ मौजूद है उसको आप अपने निकाह में कबूल कर लें, अगर आप उसको संभाल सकें, क्योंकि वो इंसानों को खड़े खड़े जानवर बना देती है। ये सुनकर दरवेश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे जानवर बनाकर दिखाए। लड़की ने जूं ही वार किया, इतने में उस फकीर ने उस लड़की के चेहरे पे थूक दिया, जिससे वो लड़की छिपकली बन गई। ये देखकर सरदार फकीर के कदमों में गिर गया और कहने लगा, अगर आप मेरी बेटी को दोबारा ठीक कर दें तो मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चुनांच उस फकीर ने दोबारा उसके चेहरे पे थूका तो वो लड़की फिर अपनी पहली सूरत में आ गई और कदमों में गिर गई और कहने लगी, आज से मैं किसी मुसलमान पे कोई जुल्म नहीं करूँगी, ना ही किसी को परेशान करूँगी। फिर लड़की अपने बाप के साथ आगे बढ़ी और बोली, बाबा हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। जब मदीने वाले का गुलाम ऐसा है तो मदीने वाले आका का क्या हाल होगा। ये देखकर सारे दरबारी भी मुसलमान हो गए और यूं पूरे गांव में अमन और शांति का माहौल पैदा हो गया। किसी ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त पाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।